कोरोना को लेकर पिछले दिनों ये चर्चाएं काफी चल रही थी कि कोविड पेशेंट को ठीक करने वाली कई दवाइयां हैं जो महंगी हो गई हैं या केमिस्टों पर भी नहीं मिल रही और केमिस्ट इन्हें आगे ब्लैक भी कर रहे हैं। इस पर जब शहर के केमिस्टों के बारे में बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। काफी देर बाद सेक्टर 16 स्थित रमेश मेडिकल हॉल के मालिक रमेश कुमार ने बताया कि कोविड की दवाइयां महंगी नहीं हैं, लेकिन इस बारे में सबसे बड़ी समस्या केमिस्टों पर इसलिए आ रही है कि कोविड की ये मेडिसिन लिमिटेड काउंटर पर ही मिल रही हैं, इसलिए ये दवाइयां हर किसी केमिस्ट पर नहीं मिल पा रही है। दवाइयाँ का इतना महंगी वाली का कोई इतना ज़्यादा असर नहीं है जो लोगों को अभी लगता है। कुछ दवाइयाँ में कुछ थोड़ी बहुत अगर एक्साइज ड्यूटी वगैरह बढ़ी है वो पीछे से ही बढ़ी है बहुत, वो मेरे को नहीं लगता कोई 2-3-4% से दवाइयाँ ऐसी होंगी और कोई ऐसा कुछ नहीं है उसमें। कोविड की मेडिसिन तो वैसे तो मेडिसिन का स्टोर है, मेडिसिन की दुकान पे ही मिलेगी, बट एक इसमें थोड़ी सी दिक्कत है भी हमारे जो लिमिटेड काउंटर पे अवेलेबल करवाई है, हो सकता है उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से करवाई और ड्रग इंस्पेक्टर साहब ने जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में अभी 3-4 लोगों के पास ही अवेलेबल करवाया है। जैसे 11 में कुमार के पास करवाया है, 35 में गुरु नानक जी के पास करवाया है, गुरु नानक मेडिकोस, गुप्ता 24 में करवाया है और 29 में खुराना जी के पास करवाया है। देर है मैंने भी अपनी सर्विसेज ऑफर की थी इनको भी, मैं भी सेंटर लोकेटेड हूँ, काफ़ी पेशेंट मेरे पास आते हैं, मैं असिस्ट भी करता हूँ, बट बदकिस्मती ये है पेशेंट को 6 इंजेक्शन लिखे होते हैं। पहले तो ड्रग इंस्पेक्टर साहब से कोऑर्डिनेट करवाओ, दुकानदार पे भरोसा नहीं कर रहा। बहुत अच्छी बात है, रिस्ट्रिक्टेड चीज़ रिस्ट्रिक्टेड दे रहे हैं। पर्ची डॉक्टर की प्रॉपर पर्ची होती है, एडमिशन नंबर लिखा होता है, डॉक्टर के प्रॉपर स्टैम्प साइन होते हैं, पेशेंट का आईडी प्रूफ होता है, जो उसका अटेंडेंट लेने जाता है दवाई उसका भी आधार कार्ड मांगा जाता है, वो रिकॉर्ड के लिए मैंडेटरी हैं ये चीज़ें। वहीं प्रेम मेडिकल हॉल के मालिक विनय जैन ने बताया कि कोविड में यूज होने वाला इंजेक्शन रेमडेसिविर है। एक समय था जब ये इंजेक्शन बिक तक नहीं रहा था, कंपनियों ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग तक बंद कर दी थी। अब कोविड में इसकी डिमांड बढ़ी है, उसके द्वारा इसकी शॉर्टेज चल रही है। हालांकि ये दवाइयां लेने के लिए पूरे सरकार के नियम हैं, ऐसे ये दवाइयां किसी को नहीं दे सकते। देखो, अगर आप ब्रॉडली देखोगे जो चीज़ें बुखार की हैं, एंटीबायोटिक है, बड़ी प्लेंटी में अवेलेबल है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। कुछ कच्चे माल के रेट बढ़े हैं, जैसे पैरासिटामोल, वो काफ़ी ज़रूरी होती है, उसके रेट बढ़े हैं, पर उसका अल्टीमेट मार्केट को कोई असर नहीं हुआ है। मतलब कि रिटेल में वही रेट बिक रहे हैं, वो सारा मिसकंसेप्शन है, अभी रेट बढ़ गए हैं। ये तो मैन्युफैक्चर लेवल पे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं अपना अनड्यू एडवांटेज लेने के लिए कई बार ऐसी चीज़ अफवाह फैला देते हैं। किसी चीज़ की कोई शॉर्टेज नहीं है, पर कुछ ऐसे इंजेक्शंस हैं जो कोविड में यूज़ होने लगे। अब जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन है, आप रोज़ देखते होंगे आता इतना। पहले तो जो लास्ट टाइम था लोगों के पास बिके नहीं थे, कंपनियों को वापस किए हैं, तो कंपनियों ने प्रोडक्शन कम कर दी थी, परंतु एक अभी एकाएक इसकी डिमांड बढ़ गई है, तो उसके कारण कंपनियों पर भी प्रेशर आ गया, अभी दो सब कहने लगे, तो उसके कारण इसकी थोड़ी शॉर्टेज चल रही है। गौरतलब है कि कोरोना के कारण देश में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। ऐसे में दवाई का ना मिलना कहीं न कहीं लोगों की परेशानी ना बन जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।